हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बुजुर्गों से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। बुजुर्गों को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान मिलता नहीं है। अपने ही बच्चों के द्वारा उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ घरों में होता है। हर घर में ऐसा नहीं होता है। बहुत सी जगहों में अभी भी बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है, उन्हें बहुत ही आदरपूर्वक रखा जाता है। लेकिन कुछ आजकल के भाग दौड़ के समय में जो बच्चे व्यस्त रहते हैं वो अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बोलते हैं ना कि बुजुर्गों का हाथ अपने सर पर हमेशा रहे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने बच्चे भी उनके संपर्क में रहते हैं तो कुछ सीखते ही, अच्छा ही सिखाते हैं, संस्कार देते हैं अच्छे। उनकी मानसिकता खाली अपने तक सिमट कर रह गई है। अपनी परिवार, अपने बच्चे, उन्हीं तक सिमट कर रह गई है। माता पिता की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हम बिज़ी हैं, बिज़ी होने की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे। तो भैया, अगर माँ बाप ने भी बच्चों को बचपन में यही बोल दिया होता है कि हम बिज़ी हैं भैया, अपने हम जा रहे हैं ऑफिस, तुम लोग देख लो भैया क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। बच्चों को पाल पोस कर तो बड़ा माँ बाप ने ही किया ना, पेरेंट्स ने ही किया ना। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, शादी हो गई तो वो अपने परिवार तक सिमट के रह जाते हैं। तो बड़े बुजुर्गों की तरफ ध्यान दे कौन, उनके पास टाइम भी नहीं है इतना। और आजकल जो आती है उनकी वाइफ, वो भी वर्क। तो इस वजह से बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अधिकांश घरों में ऐसा नहीं भी होता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बुजुर्गों को रख भी रहे हैं अपने घर। और गांव में तो ये परंपरा बहुत अच्छे से निभाई जा रही है। वहाँ पर अभी भी बुजुर्गों को उतना ही सम्मान दिया जा रहा है जितना कि वो सम्मान के हकदार हैं। लेकिन हाँ, शहरों में अभी इस टाइप का नहीं हो रहा। शहरों में लोग अपने भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, अपने ऑफिस जल्दी जाना और रात को देर से आना, इसी सब में लगे रहते हैं। तो अपने पेरेंट्स क्या, बुजुर्गों की तरफ ज़्यादा ध्यान। और आजकल जो युवा हैं, नई पीढ़ी है बोलना चाहिए, कि उनकी तो मानसिकता ही चेंज हो गई है। उनको लगता है कि हमारे विचार मैच नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, कहाँ से विचार मैच करेंगे, वो तुम्हारे बुजुर्ग हैं और तुम आजकल के हो। मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ देंगे, अलग रहने पर विवश कर देंगे। तो और इस चक्कर में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो एकाकी जीवन बिता रहे हैं। बच्चे कुछ टाइम मिलने आते हैं, फिर आगे ये भी कम होता जाता है और काम की व्यस्तता बताकर उनसे मिलना जुलना कम कर देते हैं। और बुजुर्ग बेचारे बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं हो। बहुत सी जगह मजबूरियां भी होती हैं कि जो घर में आई है बेटी ब्याह कर, पता लगा वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, वो उनके साथ रहने से मना कर रही है। जबकि बुजुर्गों से बहुत बड़ा सहारा होता है। में कहीं भी आप घूमने जाएं, फिरने जाएं, पीछे आप अपने घर को पूरा उनके ऊपर छोड़ सकते हैं और वो पूरी जिम्मेदारी से आपके घर की देखभाल करते हैं। और आप जब आते हैं तो आपके लिए पूछते भी हैं कि भाई आप कब आ रहे हो, कितना टाइम आ रहे हो, मैं उसी हिसाब से खाना वगैरह बना के रखूँगी। तो बुजुर्गों से सहारा भी बहुत है। और बच्चों को भी पढ़ा देते हैं वो। ऐसा तो है नहीं कि खाली बैठे रहते हैं। बच्चों को स्कूल की बस तक ले जाना और लेकर आना, तो ये सब काम भी बुजुर्गों से बहुत आराम से होता है, तो वो लोग करते हैं। तो बुजुर्गों का इतना ज़्यादा वो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़े बूढ़े हैं घर के, तो उनसे तो बहुत बड़ा सहारा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनका। तो शहरों में ये चलन ज़्यादा हो गया है। अपना एकाकी जीवन जीना पसंद कर रहे हैं आजकल के युवा, या नई पीढ़ी कह सकते हैं। उनको अपने साथ मजबूरी भी नहीं रख रहे हैं, मजबूरी में रख रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन उतना अच्छा जीवन उनको दे नहीं पाते हैं। उनको लगता है बूढ़े हो गए हैं, अब इनका क्या जीवन है, जीवन समाप्त हो गया है, दो रोटी खाएंगे, पड़े रहेंगे और उनसे कोई बात भी करने वाला नहीं है। तो इसलिए, और जो बहू आती है बहुत प्यार से सम्मान से उनको लेकर घर में आते हैं और फिर उनके बाद वो क्या करती हैं, थोड़े टाइम तो ठीक चलता है चलो, लेकिन जैसे ही जैसे टाइम बीतता जाता है वो अपने बुजुर्ग को शुरू कर देती हैं और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है कि भाई मैं इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं इन लोगों से। तो भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको वो अच्छे प्यार से लेकर आए थे, आप उन्हें प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए।
और जिस घर में वो अपने बहू को लेकर आए थे, उस अपने ही घर में वो बेचारे बन के रह जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कुछ करने नहीं देती अब उनको। जो वो पहले खुद अपने हाथों से बनाते थे, खाते थे, धीरे धीरे वो अपने अंडर में सब ले लेते हैं और बस छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालते रहते हैं और उनको खाना तक ढंग से नहीं दिया जाता। और अपने बच्चों की व्यस्तता देखकर समझते हैं कि चलो ठीक है, ये भी जॉब पे जा रही है, बेटा भी हमारा जॉब पे जा रहा है, तो ये समस्या देखते हुए सोचते हैं कि चलो उनके पास टाइम नहीं है, तो वो बेचारे कोई शिकायत भी नहीं करते और कुछ मांगते ही नहीं हैं। उनको खाली प्यार चाहिए और थोड़ा सा आपका समय चाहिए। और कई घरों में तो ऐसा होता है, पैसा तो बहुत है, दोनों कमा रहे हैं, अच्छा पैसा है, और बुजुर्गों के लिए नर्स है या कुछ इस टाइप से काम वाली रख देते हैं जिससे वो उनकी देखभाल कर सकें, लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। और दवाइयाँ ला के रख देंगे, खाई कि नहीं खाई ये भी नहीं पूछने आते हैं, देखने भी नहीं आते हैं, पूरा सब उनको मेड के ऊपर छोड़ देते हैं। मेड के ऊपर छोड़ने से क्या होता है, देखभाल तो होती रहती है लेकिन वो स्वस्थ नहीं होते हैं। स्वस्थ तो प्यार से होते हैं ना, आप उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, दवाई खाई कि नहीं खाई, अगर आप ये सब पूछते हैं तो वो जल्दी स्वस्थ होते हैं। मैंने कई बार ऐसे घरों में देखा है खुद कि जिन्होंने उनको खूब फल फ्रूट सब्जियां लेकर दी हैं, खूब खिलाया है, और बाद में वही तरस तरस के उन चीज़ों के लिए ख़त्म हुए। बताइए, आपके लिए उन्होंने कितने फल और कितना सब दिया है आपको, और जब उनकी बारी आई तो आपने बिल्कुल अपने हाथ खींच लिए। तो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए आज की पीढ़ी को। और तो और कभी कभी तो एकदम हद हो जाती है कि पेरेंट्स को अपने बड़े बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में ही छोड़ आते हैं, ना रहेगा बांस ना भैया बजेगी बांसुरी। तो ऐसा नहीं होता है भाई, बचपन से पाल के बड़ा करा, कम से कम आप इतना तो ध्यान दे लीजिएगा। आपके अपने खुद के बच्चे होंगे, आप उनको कैसे पालेंगे, कैसे रखेंगे, तब आपको पता नहीं लगता कि हमारे माँ बाप ने भी ऐसे ही पाला हो। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, इतना अनदेखा उनको ना करें, उनको भी उतना ही प्यार सम्मान का उतना ही हक है जितना कि आप अपने लिए सोचते हैं कि मुझे भी उतना ही प्यार सम्मान मिले। आज ऑफिस में जाते हैं तब में भी अगर कोई आपको बॉस भी कुछ कहता है तो आपको लगता है ना कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना सब इनके ऑफिस के बारे में सोच रहा हूँ, अपने जॉब के प्रति पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी बॉस से उतना ही आदर सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ऐसा ही आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में से सोचिए, फैमिली के बारे में सोचिए कि उनको भी उतना ही हक है प्यार से जीने का, सम्मान से जीने का। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी आदर सम्मान चाहते हैं भैया, वो भी गुस्सा नहीं पसंद। उनसे भी डांट के बोल दो ना तो वो भी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है, उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है कि भाई ये खा लो वो खा लो। तो बच्चे भी आजकल इतने समझदार हो गए कि उनको सम्मान चाहिए, तो बुजुर्गों की तो आप सोच ही सकते हैं कि उनका सम्मान करना चाहिए। वो आपसे कुछ चाहते नहीं है कि आप उनको बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान ला के दें, बढ़िया बढ़िया कपड़े ला के दें या बढ़िया बढ़िया खाने पीने का सामान ला के दें। उनकी कोई डिमांड नहीं होती है, वो सिर्फ आपसे थोड़ा प्यार चाहते हैं और थोड़ा आपका समय चाहते हैं। और जब दोनों लोग वर्किंग होते हैं तो उनको लगता है कि चलो कोई सहारे की ज़रूरत हो जाएगी घर में। मेड तो लगी होती है, ऐसा नहीं कि मेड नहीं है, लेकिन अपने बुजुर्गों को घर में ले भी आते हैं। और थोड़ा टाइम तो ठीक रहता है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है और बुजुर्गों से आराम होता है, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग बैठ के आराम कर रहे हैं खाली। जब तक वो अच्छे हैं, देखभाल करने लायक हैं, अपने ऐसा है कि हाथ पैर चल रहे हैं, घर का काम करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, पूरा काम करते हैं, घर की पूरी देखभाल भी करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आपको घर अपना लौट के आओगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो थोड़े दिन तो ठीक चलता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में पता नहीं कैसे चेंज आने लगते हैं। पता लगा बेटा तो अच्छा है, बहू गड़बड़ कर रही है, बहू को परेशानी हो रही है। पता नहीं कि इतना करने के बाद भी कि इतना आपको घर में काम करा हुआ मिल रहा है, आपको पूरा उनके गृहस्थी के काम में भी आराम मिल, उसके बाद भी उनका व्यवहार चेंज होने लगता है। और फिर यहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो भाई बुजुर्ग हैं, इतना तो उनको समझ है क्योंकि क्या हो रहा है मेरे प्रति और कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है।
तो फिर वो अब उनसे फिर अलग रहने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। घर में जब जम ही नहीं रहा है, तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, लोग समय निकाल ही नहीं रहे हैं, घर में जब अकेले ही रह रहे हैं, दूर रह लो जाके, अलग रह लो जाकर, उनके अपना गांव है तो गांव में चले जाओ वापस। बड़े बुजुर्गों को अपने साथ में रखिए तो उनका ध्यान तो देना ही पड़ेगा। आप झल्ला कर कभी भी रूडली बात करें तो उन्हें इस बारे में पता लग जाता है। पता लगा उन्होंने काम करके रखा और आपने उसमें कमियां निकाल दी, आपने ऐसा क्यों कर लिया, इतना क्यों बना लिया, ऐसे क्यों बनाया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उनको लगता है ना कि मैंने तो इतना करके रखा, भाई तुम्हारे घर में जो पसंद है वो तुम्हारे घर हिसाब से बना के भी रखा, उसके बाद भी आकर तुम गुस्सा हो रहे हो, चिल्ला रहे हो आकर कि ऐसा क्यों करा। तो फिर यहाँ से आकर संबंध खराब हो जाते और वो घर बिखर जाता है। फिर वहाँ वो रहने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि अकेले जब यहाँ भी रह रहे हैं और यहाँ सब ऐसा हो रहा है तो वो अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं और वो वहाँ से शिफ्ट होने की सोचने लगते हैं। और थोड़े दिन तक तो चलो भाई शिफ्ट हो गए, थोड़े दिन तक तो थोड़ा थोड़ा मिलने जुलने के लिए भी आते रहते हैं कभी कभी, और उसके बाद तो वो भी धीरे धीरे लगभग बंद सा ही होने लगता। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लोक लाज के डर से थोड़ा बहुत उनसे मिलना जुलना रखते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के लोग, कि आपके जो खुद के अपने बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है। वो सब जब देख रहे हैं ना तो वो वही सीखेंगे। और जब आप बुजुर्ग होंगे ना जब खुद, तो आपके बच्चों ने जो देखा होगा ना वो वही करेंगे। तब आपको शायद पछतावा होगा, लेकिन पछताने के बाद फिर क्या होता है, कुछ नहीं। जो होना था वो तो आपने, जो करना था वो तो कर दिया, और आपके बच्चों को जो सीखना था उन्होंने भी वो सीख लिया। अब आपको जो हो रहा, बच्चे जो आपके साथ कर रहे हैं तो वो सीखा तो आप ही लोगों से है ना। तो कम से कम बुजुर्गों के साथ में सम्मान करते समय या उनका अपमान कर रहे हो ना, तो आप अपने बच्चों को पहले देख लीजिएगा कि बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं। घर में छोटा बच्चा होता है तो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, वर्किंग लोग हैं, बच्चे को घर में छोड़ के जाते हैं तो वो पूरा ध्यान रखते हैं। जितना दादा दादी या बड़ा बुजुर्ग कोई भी है ना, वो जितना ध्यान रखेंगे ना उतना मेड नहीं ध्यान रखेगी। बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि अरे मैं तो अपने ऑफिस में, मेरे पालना घर है, झूला घर बना हुआ, ऑफिस से पूरी सुविधाएं हैं, मैं तो वहाँ रखूँगा अपने बच्चों को, वहाँ ले जाऊँगा, इनके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं इन्होंने कैसे रखा कैसे नहीं रखा। अरे भाई वो आपके अपना और वो उनके पोता पोती हैं, वो क्यों नहीं अच्छे से रखेंगे उनको। दादा दादी हो या नाना नानी हो, कोई भी हो, बच्चे को बहुत प्यार से रखेंगे। जैसे कि मैड बिल्कुल नहीं रह सकती है, मेड के ऊपर तो बच्चा छोड़ना ही नहीं। पीढ़ी का लगता है कि ये अपने जैसे विचारों का बना देंगे और इनके पास नहीं छोड़ना चाहिए, ये अच्छे संस्कार नहीं देंगे। तो भैया आपको भी उन्हीं लोगों ने पाला है, उन्हीं लोगों ने बड़ा किया है, ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं उनके बारे में। जब आपको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया है तो आपके अपने बच्चों को वो ऐसा कैसे संस्कार दे सकते हैं। उनको भी वो उतना ही अच्छा सिखाएंगे जितना कि आपको सिखाकर बड़ा किया है। तो आप बड़े होकर ये बातें भूल जाते हैं और बुजुर्गों को छोड़ देते हैं उनके अपने खुद के ऊपर, कि वो जैसे भी रहें, जो भी जैसा रहना चाहें रहें। लेकिन आप जरा भी उनके पास जाकर देखते नहीं हैं कि वो कैसे रहते हैं और क्या क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। उनकी उम्र हो गई है, उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और सम्मान चाहिए। आप थोड़ी सी हंस के बात कर लेते हैं, वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। आप जब भी पूछिए मैं आपके लिए क्या लाऊं क्या लाऊं, तो उनका हमेशा ना होगा, वो कभी नहीं कहेंगे बेटा मेरे लिए ये लेकर आओ। उसके बाद भी पता नहीं क्यों घरों में बुजुर्गों के साथ खराब व्यवहार होता है। बुजुर्ग कुछ पूछने आ रहे हैं, अगर रसोई घर में भी आ गए तो उनसे झल्ला कर बात करना, रूडली बात करना, अपमान करना, अत्याचार हो जाता है। और अपमान करना भी एक तरीके का अत्याचार ही है कि आपने अच्छे से बात नहीं की, वो आपसे ऐसा सुनकर वो रसोई घर से वापस चले गए और अंदर जाके दुखी मन से बैठे हुए हैं। और और अब वो आपके घर रह रहे हैं, आपने बुलाया है उनको अपने घर में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको अच्छे से रखें। जब आपके घर में उनको अपने आप से एक कप चाय बनाकर नहीं पी सकते हैं, कुछ बनाकर अपने मर्ज़ी से खा नहीं सकते हैं, भैया क्यों बुलाओ। वो अपने गांव में जैसे भी रह रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, छोटी मोटी कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, तो उनको गुजारा करने दो ना। आप अपने अपने आराम के चलते उनको बुला लाते हैं, फिर उनके साथ व्यवहार खराब। तो कृपया ऐसा ना करें।
बुजुर्गों को सम्मान दें। वो भी इस समाज में उतना ही सम्मान और प्यार के हकदार हैं जितना कि आप अपने आप को समझते हैं। कई घरों में तो आप लोग जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, बाहर खाने पीने जा रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग तो घर में रहते हैं ना। तो आप उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना आपको कि वो घर में हैं, वो क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। तो कम से कम घर में पूरा सामान हो उनके लिए कि मम्मी आप ये बना लेना, आप वो बना लेना। कोई भी हो घर में बुजुर्ग जो आप जिसको दादा दादी कुछ भी बोलते हो, और अगर वो घर का बाहर का खाना पसंद करते हो तो प्लीज़ आप उनके लिए भी लेकर आइए। वो उसको प्यार से खाएंगे, खुश होकर खाएंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे हमारा ध्यान रख रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों से ही घर परिवार खुश रहता है। फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है और एक वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है। और नहीं बनाती हूँ तो बुजुर्गों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। बस थोड़ी देर बाद ही, कुछ ही मिनटों में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, दोनों पार्ट देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।